ये तस्वीर सबसे बड़ी गवाही है ईरान में फैली अराजकता की, जहां प्रदर्शनकारियों ने चंद सेकंड्स में ईरान के सबसे बड़े नेता अली खमेनी के बड़े होर्डिंग को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी पहले करीब 40 फीट ऊंचे होर्डिंग पर चढ़े और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। चंद सेकंड में अली खमेनी का करीब 20 फीट लंबा होर्डिंग जलकर खाक हो गया। राहत इंदौरी का बेहद मशहूर शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है। भले ही ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर कहर बनकर टूट रहे हो, लेकिन भड़के हुए प्रदर्शनकारी भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ईरान में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के पैतृक घर को आग के हवाले कर दिया। वेस्ट मरकजी प्रांत के खुमैन शहर में खुमैनी के पैतृक घर में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ वहां पैदल मार्च कर रही थी। इसी दौरान खुमैनी के पैतृक घर को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक खुमैनी का जन्म इसी घर में हुआ था। हिजाब विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों को लगातार निशाना बना रही है। ईरान के शहर शहर हिजाब विरोध की आग में झुलसे हुए हैं। उनमें से एक पिरान शहर है, जहां हिजाब विरोध को दबाने के लिए ईरानी सुरक्षा बल हथियारों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ईरानी लोगों ने हिजाब के मुद्दे पर सरकार के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है और उसका नतीजा ये है कि ईरान की गली गली से आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान में हिजाब का विरोध किस हद तक बढ़ चुका है, उसकी एक बानी ये नजर आई। कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में जहां ईरान की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। ये वाकया इंग्लैंड ईरान के मुकाबले के दौरान सामने आया, जब टीम के सभी खिलाड़ी राष्ट्रगान के दौरान मौन खड़े रहे। दरअसल ईरानी खिलाड़ी अपने देश में सख्त इस्लामिक ड्रेस कोड का विरोध कर रहे थे। वहाँ देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में टीम ने उस प्रदर्शन का समर्थन किया। इससे पहले टीम के कप्तान एहसान हस्साफी ने भी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। दिन ब दिन ईरान में एंटी हिजाब प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। ईरान की फुटबॉल टीम से पहले बास्केटबॉल टीम भी हिजाब के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर चुकी है। तेहरान में हो रहे फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान ईरान की नेशनल बास्केटबॉल टीम ने हिस्सा तो लिया, लेकिन एंटी हिजाब प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए राष्ट्रीय गान गाने से इनकार कर दिया। ईरानी नेशनल बास्केटबॉल टीम ने एंटी हिजाब के खिलाफ ये विरोध उस वक्त दर्ज करवाया जब बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मैच खेलने के लिए टीम पहुंची थी। टीम के खिलाड़ियों ने एक सुर में प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और विरोध में नेशनल एंथम को गाने से इनकार कर दिया। तस्वीरों में दिख रही ये महिला ईरानी एक्ट्रेस हिंगामी गजियानी है, जिसने ईरानी सरकार को खुलेआम चुनौती दी। 52 साल की फिल्म एक्ट्रेस एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बिना हिजाब के नजर आई और खुलेआम अपने बाल बांधकर हिजाब का विरोध किया। गजियानी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, इस पल से मेरे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए ईरान की सरकार जिम्मेदार है। जान ले कि हमेशा की तरह मैं अपनी आखिरी सांस तक ईरानी लोगों के साथ हूँ। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एक्ट्रेस को ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर में बिना स्कार्फ की नजर आ रही लड़की ईरान की निशानेबाज परमिदा घसेम है। तेहरान में जब परमिदा घसेम को अवार्ड दिया जा रहा था, ठीक उसी समय परमिदा ने अपने सिर से स्कार्फ हटाकर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। खास बात ये थी कि परमिदा ने एंटी हिजाब प्रदर्शनकारियों के सुर में सुर तब मिलाया जब परमिदा को अवार्ड दिया जा रहा था। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर न केवल परमिदा का उत्साह बढ़ाया, बल्कि एंटी हिजाब प्रोटेस्टर्स की भी हौसला अफजाई की। ईरानी सेना को सख्त आदेश है कि हिजाब विरोधी प्रदर्शन का हर हाल में खात्मा किया जाए, फिर चाहे इसके लिए लाशों का अंबार क्यों न लगाना पड़े। ईरान की सुरक्षा बल इतनी बेरहमी पर उतर आए हैं कि मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है।
ये तस्वीर एक मासूम बच्चे की शव यात्रा की है, जो ईरानी सेना की गोलियों का शिकार बन गया। गोलीबारी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही जुलूस निकाला। 9 साल की कियान की मां का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उनके बच्चे को मार डाला। ये तस्वीरें इज़ेश शहर की बताई जा रही हैं। इस विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की आवाज को सुनिए। एंटी हिजाब आंदोलन की इसी कहानी को कुचलने के लिए ईरान की सरकार जोर शोर से लगी है। उत्तरी ईरान के अमोल से ये तस्वीर आई है। यहाँ 33 साल के एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने अपने हेड स्कार्फ को जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। एक तरफ प्रदर्शनकारी जहां अगजनी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जोर शोर से नारेबाजी भी कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने साफ कर दिया कि वो महसा अमीनी की मौत का इंतकाम लेंगे। ईरान में प्रोटेस्ट को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट और मेटल बुलेट दागी जा रही हैं और ईरानी सुरक्षा बलों के इन हमलों में सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिल पर तेहरान की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच करीब 10 फीट की दूरी पर खड़े सुरक्षा बलों ने रबर और मेटल बुलेट से फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोग अंधे हो गए। ईरान में हिजाब क्रांति ने हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। ईरान में करीब 2.5 महीने से विद्रोह जारी है। इसी बीच विद्रोह की 66वीं रात प्रदर्शनकारियों पर ईरानी सुरक्षा बल कहर बनकर टूटे। ईरान ने इस दिन छठे प्रदर्शनकारी को मौत की सजा सुनाई। तेहरान की रिवॉल्यूशनरी कोर्ट ने छठे प्रदर्शनकारी को मौत की सजा दी। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी पर हत्या के इरादे से चाकू निकालने, आतंक फैलाने, समाज में असुरक्षा पैदा करने का दोषी पाया गया था। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने प्रदर्शनकारी को मोहरे बेह का दोषी पाया, यानी खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का। ईरान में दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बेहद गंभीर हो चले हैं। महसा अमीनी की मौत के बाद भड़की हिंसा में 20 नवंबर को ईरानी सेना ने 3 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के मुताबिक 1979 इस्लामिक क्रांति के बाद अब देश सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। दरअसल 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में महसा अमीनी नाम की महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ईरान में हिजाब क्रांति आ गई है और लोग अपनी जान पर खेलकर इसका विरोध कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बस गिनते ही जाइए। आप गिनती भूल जाएंगे, लेकिन ये थर्राने वाली आवाज नहीं गिन पाएंगे। ईरानी सेना कुर्द इलाकों में बेरहमी से हिंसा कर रही है। ईरान के शासकों ने देश के कुर्द इलाकों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इन क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। करीब 3 महीने से हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में 50 से ज्यादा नाबालिगों समेत 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। गिनना मुश्किल है, लेकिन करीब 20 से ज्यादा मोटरसाइकिल सड़कों पर स्वाहा हो रही हैं। और ये मोटरसाइकिल उन लोगों की है जिस पर सवार होकर बंदूकधारी आए थे और 9 लोगों की हत्या कर फरार हो गए। 17 नवंबर को पश्चिमी ईरान में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 9 लोगों को रहस्यमयी बाइक सवारों ने भून डाला। मृतकों में 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। वहीं ईरानी सरकार सिर उठाने वाले के सिर कलम करने की तैयारी में है। ईरान में हिजाब के हिसाब की क्रांति जारी है। इस बीच सुपर पावर अमेरिका ने भी ईरान में भड़की हिंसा पर चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा है, अमेरिका इस बात से बेहद चिंतित है कि ईरानी अधिकारी कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर महाबाद शहर में। हम इसमें शामिल लोगों पर जवाबदेही तय कर रहे हैं, क्योंकि हम ईरानी लोगों का समर्थन करते हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फीफा में ईरानी खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब ईरान के प्रोटेस्ट पर पूरी दुनिया की नजर है। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच जो मौलाना हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, वो प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ईरान में मौलानाओं का साफा उतारने की घटनाएं बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है।
तस्वीर में दिख रहा है कि एक मौलवी सिर पर साफा पहनकर सड़क पर चल रहा है। तभी पीछे से एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और मौलाना के सिर से साफे को गिरा देता है और फिर वहां से भाग खड़ा होता है। ईरानी महिलाओं ने कट्टरपंथी मौलवियों की खाट खड़ी कर दी है। ईरान में एंटी हिजाब प्रदर्शन इस कदर भड़का है कि ईरानी महिलाएं अब किसी भी हाल में कट्टरपंथी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वो सरेआम न केवल विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि मौलवियों से भी भिड़कर उन्हें आईना दिखा रही हैं। ईरान में महिलाएं और मौलवियों के बीच जंग छिड़ी है। ईरानी महिलाओं ने क्रांति का ऐसा बिगुल फूंका है कि कट्टरपंथी मौलवियों की नींद उड़ी हुई है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक सब स्टेशन की तस्वीर है। यहाँ एक कट्टरपंथी मौलवी को देखते ही महिला भड़क उठती है। महिला के ऐसा कहते ही वहां मौजूद लोग ताली बजाकर उसके बयान का समर्थन करते हैं। एंटी हिजाब प्रदर्शन के बाद से ईरानी महिलाएं सड़कों पर हैं और अपने खुले बाल लहराकर कट्टरपंथी कानून का जोरदार विरोध करने में जुटी हैं। ईरान में जोर शोर से एंटी हिजाब प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन के लिए लोगों ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया है और अपनी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाई है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें खासतौर से महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। हिजाब वाले पिंजरे को तोड़ने पर आमादा ईरान के लोग सोशल मीडिया से इस बारे में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। पुलिस की हिरासत में 16 सितंबर को 22 साल की महसा अमीनी की मौत हो गई थी। इसी के बाद पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हुआ। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से पुलिस ने सितंबर को हिरासत में लिया था। आरोप है कि पुलिस हिरासत में उसके साथ मारपीट हुई, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी। इस घटना के 3 दिन बाद महसा ने दम तोड़ दिया।